महर्षियों, वर्तमान शासनायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित वाग्वादिनी भगवती मां जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह वाग्वादिनी, यह भगवती मां जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संसार बड़ी विचित्र दशा को लिए हुए है और इस विचित्रता में निरंतर लाभ और हानि के बीच में यह जीव परिभ्रमण करता रहता है। जिस जीव को प्राप्ति होती है वह हर्षित होता है, जिस जीव को अलाभ हो जाता है वह दुखी होता है। तब आचार्य भगवंत ने अपने मुखारविंद से एक सूत्र प्रतिपादित किया कि जिसका कुछ खो जाता है वह स्वयं भी कहीं खो जाता है। जिसका कुछ खो जाता है वह स्वयं भी कहीं खो जाता है। यही तो संसार की दशा है। संसार में इस जीव ने अपनी पहचान को खो दिया है, इसलिए चारों गतियों में खोया खोया फिर रहा है, घूम रहा है, भटक रहा है। निज वस्तु को खो दिया है। निज वस्तु से, उसके ज्ञान से विमुख होकर के यह जीव इस संसार में खोया खोया फिर रहा है। सम्यक दर्शन को खो दिया, सम्यक दर्शन को खो दिया, इसलिए मिथ्या दर्शन से अभिभूत हुआ यह जीव संसार में भटक रहा है। तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहा। मिथ्यात्व प्रकृति इतनी प्रचंड बैठी हुई है कि उस प्रचंड प्रकृति के कारण से इस जीव को सम्यक ज्ञान का किंचित भी सम्यक की कणिका इसको प्रकट ही नहीं हो पा रही है। इसलिए मिथ्या दर्शन ने उसके सम्यक दर्शन को खो दिया है और मिथ्या सम्यक दर्शन खो गया, इसलिए वह जीव भी मिथ्यात्म में खोया खोया घूम रहा है। इस जीव ने संयम को खो दिया तो असंयम में भागा भागा फिर रहा है, असंयम में खोया पड़ा है। इस जीव ने समता को खो दिया तो विषमताओं में पड़ा हुआ है। समता को खो दिया तो विषमता में खो गया। अपना समता रत्न इस जीव ने खो दिया, इसलिए नाना प्रकार की विषमताएं और नाना प्रकार की विषमताएं, नाना प्रकार की क्रियाओं में यह जीव उलझा पड़ा है। कैसे हो, कैसे बाहर निकले ये जीव? कोई एक पुण्य की कणिका वह कबोदय में आएगी, एक पुण्य की कणिका वह कबोदय में आएगी, जिससे पुण्य की एक कणिका से इस जीव का संसार परिभ्रमण शांत हो जाए। पुण्य तो कई बार उदय में आया, ऐसा नहीं कि कभी पुण्य उदय में नहीं आया। अभी भी पुण्य कहीं तो उदय चल रहा है। अच्छा भोजन कर रहे हो, अच्छे परिवार में जी रहे हो, मिल रहे हो, जुल रहे हो, वाहन है, भवन है, सब है, संपत्ति है, सब है। पुण्य की ही कणिका तो उदय में चल रही है, लेकिन ये पुण्य काम का नहीं है। ये पुण्य काम का नहीं है। ये तो क्षणवर्ती पर्यायों को पुष्ट करने वाला पुण्य है। ये तो क्षण क्षण में नष्ट होने वाला पुण्य है। इस पुण्य से काम नहीं बनेगा। वह साथी से पुण्य कब उदय में आए जिससे इस जीव को भेद विज्ञान की प्राप्ति हो, और उस भेद विज्ञान को प्राप्त होकर के यह जीव अपनी आत्मा का कल्याण करे, अपनी आत्मा का उत्थान करे।
कल दोपहर में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की कक्षा लेते हैं, तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की कक्षा में बहुत सुंदर विषय आया कि मिथ्या दृष्टि भी तत्व को तत्व जानता है और सम्यक दृष्टि भी तत्व को तत्व जानता है। तो फिर सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन, और आप कहते हो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, और मिथ्या दृष्टि भी तत्व को जानता है, सम्यक दृष्टि भी तत्व को जानता है। फिर वो कौन सा तत्व है जिसके श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है, जिसके श्रद्धांत को सम्यक दर्शन कहा गया है? क्या मिथ्या दृष्टि जो जीव होता है वह पानी को उष्ण जानता है क्या? पानी का स्वभाव गर्म होता है, मिथ्या दृष्टि ऐसा जानता है क्या? वो भी जानता है पानी का स्वभाव शीतल होता है। किसको नहीं पता? सबको पता है। अग्नि का स्वभाव उष्ण होता है, किसको नहीं पता? पानी कंठ की प्यास बुझाता है, किसको नहीं पता? सब जानता है। उसको तत्व का श्रद्धान, तत्व है, अर्थ है उसके पास, फिर भी पानी को सम्यक दृष्टि भी पानी ही जानता है। पानी का स्वभाव शीतल होता है ऐसा सम्यक दृष्टि भी जानता है, और अग्नि का स्वभाव उष्ण होता है ऐसा सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों एक जैसा जानते हैं। फिर भेद क्या है? फिर किस तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा आपने? ऐसा जानते हुए भी वह जीव अपने आत्महित से विमुख और आत्महित के सम्मुख होने से सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन है। यदि तत्व को तत्व जानते हुए भी उसमें अपनी आत्मा का प्रयोजन नहीं खोजता है तो वह सम्यक दर्शन नहीं, मिथ्या दृष्टि है। और तत्व को तत्व जानते हुए उसमें अपने आत्मा का हित खोजता है, वह जीव सम्यक दृष्टि है। विषय भोगों को मिथ्या दृष्टि भी विषय भोग ही देखता है और विषय भोगों को सम्यक दृष्टि भी विषय भोग ही देखता है। दोनों एक जैसा ही देखते हैं, परंतु एक जीव विषय को भोगते हुए अपने आप को पाप पंख में गिरता हुआ देखता है कि ओ इस विषय को मैं भोग तो रहा हूं, लेकिन ये विषय मेरे लिए संसार वृद्धि का कारण है, मेरे लिए नरक और निगोद के पतन का कारण है, इसलिए मेरे लिए ये उपादेय नहीं है, मेरे लिए हे वस्तु है, इससे मेरा अहित होता है। ऐसा चिंतन करने वाला, ऐसा जानने वाला व्यक्ति सम्यक दर्शन से युक्त है। और विषय भोगों से इंद्रिय तृप्ति होती है ऐसा जानते हुए जो उन विषय भोग में ही तल्लीन है, उसमें ही आनंद लूट रहा है, वह जीव मिथ्या दृष्टि है। दोनों ही इंद्रिय भोगों को इंद्रिय भोग एक जैसा देख रहे हैं, दोनों ही उनसे इंद्रियों की तृप्ति को मानते हैं, परंतु एक उसमें हे पना देख रहा है, एक उसमें उपादेय पना देख रहा है। इसी हे और उपादेय की बुद्धि से एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि है। इसलिए तत्व को बहुत गहरे से समझने की आवश्यकता है, तत्व को बहुत गहरे से समझने की आवश्यकता है। ऊपर ऊपर की बातों में धर्म तक नहीं पहुंच पाओगे, ऊपर ऊपर की बातों में धर्म तक नहीं पहुंच पाओगे, और ना ही दूसरे को दिखा दिखा करके, दूसरे को सुना सुना करके और अपने आप का, अपने अंदर धर्म को प्रभाव दिखाना, हम बहुत धर्मात्मा हैं, ऐसा प्रदर्शन करने से भी आप धर्म तक नहीं पहुंच पाओगे। धर्म में प्रदर्शन नहीं चाहिए। ये भाव एक दिन हमारे अंदर उत्पन्न हुआ था। कभी ऐसा हो जाता था कि कुछ क्रिया को करते हुए साधु वेश के अंदर की बात बता रहे हैं हम आपको, क्योंकि अभी साधु महात्मा जी की पूर्ण कषाय हटी नहीं है, किंचित आंशिक कषाय होती हैं, इसलिए उनके अंदर भी कोई काषायिक परिणाम एक क्षण के लिए उत्पन्न हो सकता है। एक भैया ने हमसे एक दिन प्रश्न पूछा था कि मुनि महाराज तो गुस्सा नहीं कर सकते। हमने कहा कर सकते हैं। बोले नहीं कर सकते। हमने कहा कर सकते हैं। बोले नहीं मुनि महाराज तो गुस्सा नहीं कर सकते। हमने कहा मित्र कर सकते हैं।
कषाय भाव है, काषायिक परिणाम है। अभी वे भी संसारी हैं, मुक्त नहीं हुए हैं, कर्म सहित हैं, अभी उनके पूर्ण कर्मों की निर्जरा नहीं हुई है। अभी मलिन पानी के ऊपर फिटकरी घुमा करके उनने उसके मल को दबाया है, ना कि प्रक्षालन करके उसको मल को अलग कर दिया और पानी को अलग अभी नहीं किया है। बर्तन हिलने से वो किट्टिमा पुनः पानी में घुल सकती है। इसलिए जिस निमित्त से वह किट्टिमा घुल सकती है, उस निमित्त से बचने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं कि मेरा बर्तन हिले ना, जिससे कि पुनः ये कषाय रूप किट्टिमा, कषाय रूप गंदगी पुनः मेरे पानी में मिल ना जाए। इसलिए पुरुषार्थ जारी है, पुरुषार्थ जारी है, अभी पुरुषार्थ चल रहा है। परंतु कोई काषायक ऐसा निमित्त उत्पन्न हो गया जिस निमित्त के उत्पन्न होने से वह अपने उपादान को नहीं संभाल पाए और उनको परिणाम विकृत हो गया, उनको क्रोध कषाय उत्पन्न हो गई। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बवंडर मचाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कषाय आई है, चली जाएगी। वे मुनिराज हैं, वे श्रावक नहीं हैं कि अनंतानुबंधी बांध के रख के बैठ जाएंगे, और यदि बांध के बैठ गए तो फिर वे मुनिराज नहीं बचे। मुनिराजों के अनंतानुबंधी कषाय नहीं होती, एक क्षणवर्ती कषाय होती है मुनिराजों के, आ सकती है। पानी हिल गया, कषाय आ गई, कोई बात नहीं, अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर 48 मिनट के अंदर अंदर वे अपनी कषाय को शांत करेंगे, पश्चाताप करेंगे। यदि गुरु सन्मुख होंगे तो गुरु से तुरंत प्रायश्चित करेंगे, प्रायश्चित लेंगे, आलोचना करेंगे अपनी। गुरु सम्मुख नहीं हुए तो अपनी डायरी में लिख के रखेंगे, अपने अंदर से उस कषाय को निकालते हुए, अपनी आलोचना करते हुए स्वयं से तो छेदोपस्थापना कर ली, अपने परिणामों को तो शांत कर लिया। अब जब गुरु से मिलेंगे उस समय, अथवा पत्र के माध्यम से जब भी गुरु से मिलेंगे, तब अपनी उस कषाय को प्रदर्शित करेंगे। हे भगवान, कषाय का निमित्त मिल गया था, एक योग मिल गया था, निमित्त मिल गया था, जिससे मैं अपने उपादान को नहीं संभाल पाया, और मुझ पापी ने, ऐसा कहेंगे, और मुझ पापी ने पाप कर लिया, मैंने कषाय कर ली, मुझे प्रायश्चित देके मेरे शुद्धिकरण कीजिए। हो गए पवित्र, वो हो गई उनकी शुद्धता, धुल गया उनका कपड़ा। तुम देखोगे, अरे ये तो बहुत बुरे महाराज, अच्छे नहीं है, गुस्सा करते हैं, महाराज अच्छे नहीं, कषाय करते हैं। अरे महाराज को तुम कषाय देख रहे हो, तुम्हारी दृष्टि खोटी है। महाराज ने तो एक क्षण के लिए कषाय आई थी, उसको संज्वलन कषाय आगम में व्यवस्था है कि संज्वलन कषाय मुनिराज को हो सकती है। वह कषाय उनके अंदर उत्पन्न हुई थी, उन्होंने उस कषाय का शमन कर लिया, शांत कर दिया, पश्चाताप कर लिया, प्रायश्चित कर लिया अपने आप को। उनने तो अपने आप को शुद्ध कर लिया। आपकी दृष्टि अभी भी खोटी बनी हुई है। 6 महीने निकल गए हैं, साल भर निकल गया है, तुम अभी भी मुनिराज की उस दशा को याद किए बैठे हुए हो। एक दिन महाराज जी ने कषाय की थी। तुम पापी हो, तुम अधर्मी हो, तुम अत्याचारी हो। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा महाराज क्या बोल रहे हैं माइक से? ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा प्रतिक्रमण ग्रंथ में लिखा हुआ है। जो कषाय करे वो कषाई, जो पाप करे वो पापी, और जो कषायों को बरसों बरसों तक अपने अंदर रख के चला जाता है वह अधर्मी अत्याचारी है, स्वयं के ऊपर अत्याचार कर रहा है, अपनी आत्मा का उसको हित अहित नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए पर के निमित्त को पा करके अपने को कषाई बनाए बैठा है। निमित्त उत्थान भी करा देते हैं तो निमित्त पतन भी करा देते हैं, परंतु निमित्त न उत्थान कराते हैं न पतन कराते हैं। जीव की अपनी योग्यता होती है, जीव के अपने अंदर परिणमन करने की योग्यता ना हो तो ना कोई उत्थान करा सकता है, ना कोई पतन करा सकता है। योग्यता स्वयं जीव की होती है, वस्तु बाहर की तो निमित्त बनती है। ऐसे ही निमित्त बन गया, ऐसे ही निमित्त बन गया। एक मुनिराज नगर में पधार गए।
वे मुनिराज निर्वाण संगम नाम के मुनिराज जब इंद्र अपने जिनालय में बैठ करके भवन के महल के चैत्यालय में भगवान जिनेंद्र की वंचन। अब इससे एक बात और मैं आपको बता दूं, सिद्धि होती है कि ग्रह चैत्यालय में, ग्रह निवास स्थान पर चैत्यालय हो सकते हैं, क्योंकि रावण के महल में भी चैत्यालय था, इंद्र के महल में भी चैत्यालय था। जितने जितने बड़े बड़े महाराज राजे मिलेंगे आपको, सबके घर में चैत्यालय थे। इसलिए यदि कोई इस बात का प्रतिकार करे तो उसके सामने पद्म पुराण जी ग्रंथ विराजमान कर देना और कहने मित्र यदि थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हो तो इसको पढ़ लो, तुम्हें नहीं जमता तुम मत बनाओ, इसमें कोई, हम तो कहते हैं हर ग्रह में चैत्यालय होना चाहिए, हर घर में चैत्यालय होना चाहिए। आपके घर पाप का स्थान है, आपके घर कषायों के स्थान है, इसलिए आचार्य रविशरण स्वामी ने तो आपके घरों को शमशान घाट लिखा है। अब क्या बहुत सारी चीजें, समय अपने पास कम है ना, इसलिए मैं बहुत उतनी व्याख्या कर नहीं पाता हूं। मेरा मन करता है कि पद्म पुराण के तो एक एक शब्द का व्याख्यान होना चाहिए, पर उसमें 2 साल लग जाएंगी, ग्रंथ पूरा होते होते 2-3 साल लग जाएंगे। अमृत है ये पद्म पुराण ग्रंथ, अमृत है। आचार्यों ने यह भी आदेश किया है प्रदीप जी कि मुनिराज को अधिक समय तक नहीं रुकना चाहिए, मुनिराज को चातुर्मास के तुरंत बाद बिहार कर जाना चाहिए, अन्य क्षेत्र के श्रावकों को लाभ देना चाहिए। तालाब में पानी पड़ा रहे तो सड़ जाता है, पानी बहता रहता है, नदी का पानी स्वच्छ होता है, पान करने योग्य होता है। क्यों? वो बहता रहता है। बहता जल निर्मलाह, बहता पानी निर्मलाह, बहता हुआ पानी निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। भाई पानी बांध बना कर रोक दो, पानी सड़ जाता है, उसमें सड़ान आने लग जाती है। ऐसे जो मुनि सालों साल, महीनों महीनों एक स्थान पर रुक जाते हैं, उनके परिणामों में सड़ान आने लग जाती है। आगम की व्यवस्था है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, ना मैं किसी मुनि की निंदा कर रहा हूं, ना बुराई कर कुछ नहीं कर रहा हूं, आगम की व्यवस्था है। हमें आदेश है आगम में, छोटा सा नगर हो, छोटा सा गांव हो तो 1 दिन रुको, बड़ा गांव हो तो 3 दिन रुको, कोई नगर हो तो 8 दिन, हफ्ता भर, 15 दिन रुको, बड़ा नगर हो, महानगर हो तो महीने भर रुक सकते हो, और चातुर्मास हो तो 4 महीने रुक सकते हो। बस दीपावली की अमावस्या होए और महाराज का, अब कोई स्थिति परिस्थिति हो, कोई अनुष्ठान है, विधान आदि है, और 2-4 दिन अगर रुक जाए तो ठीक है, उतना तो ठीक है, चल जाएगा। लेकिन अधिक समय तक मुनिराजों को क्यों आदेश किया है? हर चीज के पीछे बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है जिन आगम में। क्यों मना किया है? क्योंकि 4 दिन, आप ही लोग तो बोलते हो कि 4 दिन को के साथ बैठने लग जाओ, उस व्यक्ति से राग हो जाता है। फिर 4 महीने आप इन श्रावकों के साथ रुक चुके हो तो श्रावकों को आपसे राग हो गया है, और हो सकता है किंचित राग आपके अंदर भी उत्पन्न होने लग गया हो। इसलिए जल्दी विहार कर जाओ, वो राग बढ़ पाए अथवा राग उत्पन्न हो पाए उससे पहले ही उस स्थान को छोड़ दो जो आपके राग का कारण बन जाएगा। अन्यथा फिर श्रावकों से राग हो जाएगा आपको, फिर सार्वक में आपका भाई बंधु दिखने लग जाएगा। फिर जिन मताई बाप को छोड़ कर आए हो उनको छोड़ने का क्या प्रयोजन निकला? जिनने जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, उनको छोड़ छाड़ के आ गए, और ये गृहस्थ श्रावक, इनको आप अपना बंधु मित्र बना के बैठ गए, तो उनको छोड़ के क्यों आ गए बेचारों को? उनको ही साथ रहते ज़्यादा अच्छा था। इसलिए आदेश है आगम में, अधिक समय तक, ना तो अधिक समय तक श्रावकों से परिचर्चा करना चाहिए, तत्व की चर्चा करो, कुछ जिज्ञासा हो उतनी ही बात करो, वो भी कभी एकांत में नहीं। खासतौर से पुरुषों से तो कर भी सकते हैं, फिर भी मुनिराज, पुरुषों का कर्तव्य बनता है कभी भी किसी आरिका माता के पास अकेले में न जाएं, असमय में न जाएं। जो योग्य समय है उस समय में ही आरिका माँ के पास जाएं, और साथ में कम से कम 1, 2, 3 पुरुष जाएं, अकेले ना जाएं। क्योंकि आप अव्रती हो, वे महाव्रती हैं। आपके निमित्त से कहीं किसी के मन में दुर्विचार उत्पन्न हो गया
आप शुद्ध थे, आपका हृदय शुद्ध था,